नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र यानी हमारा टेफ और टेफ है 2022 का और प्रथम 6 माह जनवरी से जून 2022 का इस बार भरा जा रहा है। और ये जो टेफ है हम किस प्रकार से ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि अंतिम तिथि हमारे 14 नवंबर दे रखी है। जो प्रत्येक कर्मचारी है उनको टेफ भरना अनिवार्य है, शिक्षक कर्मचारियों को। तो ये जो टेफ है हम किस प्रकार से भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हमारे जो स्टाफ कॉर्नर के ऊपर। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करना होगा और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। साथियों, लॉगिन करने के बाद आपको इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे जो कि लेफ़्ट साइड में है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास में। तो इन ऑप्शन में से आपको इस बार अप्लाई वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। मैं इस अप्लाई वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से एक नया डैशबोर्ड खुला हुआ है। इस डैशबोर्ड में आपको मिलेगा टेफ 2022 पार्ट 1। साथियों, टेफ 2022 पार्ट 1 है और इसी सेक्शन के ऊपर आपको करना होगा क्लिक। मैं क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के बाद ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा आपको नेक्स्ट पेज पर। साथियों, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ कुछ हमारे पास में सेक्शंस है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक एक करके सभी ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जनवरी 2022 से जून 2022 तक का है और ये इसका टाइम है ये दे रखा है। इसी के साथ यहाँ दे रखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2022 और 23 और इसमें भाग है ये प्रथम। और यहाँ जो आपकी दिखाई दे रही है टीचर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। आप हर एक चीज़ को ध्यान से देख लें। यहाँ जो टीचर का नाम दे रखा है और उनकी जो जिस विद्यालय के अंदर वो अभी वर्तमान में अध्ययनरत है, हमारे काम कर रहे हैं, यानी कि वो कार्यरत है, वह दिखाई दे रहा है। और यहाँ NIC ID है, कार्मिक का जो मूल पद है दिखाई दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट ID है, जो कार्मिक का जो मोबाइल नंबर है और कार्मिक का जो मूल विषय है ये दिखाई दे रहा है। इनमें किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो आप प्रपत्र नंबर 10 में अपडेट करें, जिससे कि यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ जो कि अगला सेक्शन है इसका, यहाँ दिखाई दे रहा है जो प्रपत्र हमारा 6 माही है और यहाँ लिखा हुआ भी है ये जो टेफ है ये 6 माही है। और यहाँ इस बार जो 6 माह जो टेफ है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है और ये पहला भाग है। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पे जो जनवरी साथियों दिखाई दे रहा है आपको कि जनवरी 2022 से जून 2022 तक का है। देखिए टेफ के अंदर आपको भरने के लिए 3 भाग मिलेंगे। यहाँ भाग 1 है, भाग 2 है और ये भाग 3 दे रखा है। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है भाग पहला है। और यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि जनवरी 2022 से जून 2022 और सबसे पहले आपके जो विषय देवा की मैपिंग कर रखी है तो आपको ये सेक्शन दिखाई दे देगा कि वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय जो विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 में मैपिंग किए गए विषय को प्रदर्शित करती है। और ये कक्षाएं और विषय सभी दे रखे हैं और यदि ये सही प्रदर्शित नहीं होते हैं तो आप विषय देवा की मैपिंग आप चेक कर सकते हैं। और उसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है और वह वीडियो आपको अभी ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन जी आई बटन दे रखा है वहाँ मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में भी आपको अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ देखिए तो अब यहाँ पे हमें जो भरना है ये 1.1 है और इसमें है विगत 6 माह में शिक्षक की औसत जो मासिक उपस्थिति है वह आपको टिक करनी है। देखिएगा यहाँ जो डाटा यहाँ से पहले से ही फीड हो चुका है, क्योंकि जो आप ऑनलाइन उपस्थिति भरते हैं उससे डाटा यहाँ पे आ चुका है। और इसी के साथ ही अब आपको सेलेक्ट करना है अगला वाला सेक्शन। इसमें दे रखा है अन्य विभाग संस्थान में प्रतिनियुक्ति शैक्षिक गतिविधि पर रह रहे हैं तो हाँ या ना में देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये 2 ऑप्शंस मेरे पास में आ चुके हैं। पहला हाँ है, दूसरा ना दे रखा है। आपको यहाँ पे अगर आपने प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं तो आपको हाँ भरना है, अदरवाइज़ आपको ना भरना है। मेरी कंडीशन में ये ना है इसलिए मैं ना कर देता हूँ। और अब अगला सेक्शन देखता हूँ, इसमें जो मुझे फीड करने हैं देखिएगा यहाँ अभी दिखाई दे रहा है कृपया अपने कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक की स्वयं हमें रेटिंग देनी है। रेटिंग देनी यहाँ ये जो सेक्शन दे रखे हैं इसमें हमें रेटिंग फिल करनी है और यह जो रेटिंग है कुछ इस प्रकार से है
एक जो अगर आप 1 फिल करेंगे तो वह औसत से कम है, 2 फिल करेंगे तो वो औसत है, 3 फिल करेंगे तो ये और अच्छा है, और 4 फिल करेंगे तो ये बहुत अच्छा है, और 5 आपके उत्कृष्ट है। और अब मैं आपको एक एक करके जो बिंदु है वे पढ़ के दिखा देता हूँ कि यहाँ दे रखा है छात्रों और साथियों को प्रोत्साहित कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, तो यहाँ आप रेटिंग कर सकते हैं। और अन्य रणनीतियों की पहचान कर कार्य करते हैं जो विद्यालय प्रणाली में छात्र की भलाई और सुरक्षा को समर्थन करते हैं। और इसी तरह से अगला दे रखा है शिक्षण कार्य के लिए प्रशासनिक नियमों और विनियमों, नीतियों और विधानों की जांच करते हैं। उसके लिए शिक्षण कार्य में सभी पहलुओं में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करते हैं। ये इसके बिंदु दे रखे हैं। और अगला जो बिंदु है मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर मैं आपको रेटिंग करके भी दिखा दूंगा कि आपको जो आपके अकॉर्डिंग जो रेटिंग करनी है वह 4 या 5 के लगभग आपको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका कार्य सही है तो आपको यही रेटिंग करनी चाहिए। अगला बिंदु दे रखा है आपने जो पेशेवर और ज्ञान के संबंध में है और अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार और विकास के संबंध में अग्रणित करते रहें, तो यहाँ रेटिंग करनी है। अगला दे रखा है कक्षा में छात्रों के पढ़ने और सीखने की शैलियों की पहचान करते हैं, तो उसके लिए रेटिंग करनी है। अगला बिंदु है विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों और उनके अनुसार अध्यापन की ज़रूरतों को वर्णन करते हैं, तो उसकी रेटिंग है। नवीन और नवाचारी तकनीकों को छात्र को सरलता से सीखने में मदद करती है, तो उनके लिए रेटिंग दे रखी है। और पाठ्यक्रम और अपने विषय शिक्षण में पाठ्यक्रमों पाठ्यचर्चा के विषयों लक्ष्यों को समझते हैं, साथ ही उनके अनुसार अध्ययन कराते हैं, तो उसके अनुसार आप यहाँ पे रेटिंग कर सकते हैं। अगला जो बिंदु दे रखा है आपके यहाँ कुछ इस प्रकार से है। और सेक्शन हमारे पास में यहाँ मिलेगा आपको व्यावसायिक और अभ्यास और योग्यता के लिए है। रेटिंग के लिए आपको विषय है, यानी जो बिंदु दे रखा है विद्यार्थी व जरूरतों को शामिल करते हुए पाठ योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए आपको रेटिंग करनी है। और सहकर्मियों को उनके शिक्षण कार्य में सुचारू सुधार करने में आवश्यक सहायता, मार्गदर्शन और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, उसके लिए रेटिंग है। और अगला दे रखा है कक्षा में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर छात्रों के अध्ययन के समय सुनिश्चित करना है, यानी कि जो छात्र अध्ययनरत करते हैं उस समय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, इसके लिए रेटिंग है। और आपके यह दे रखा है विद्यार्थियों को बिना किसी डर के अपनी राय साझा करने के लिए प्रोत्साहित कर उसको सिखाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उसके लिए रेटिंग है। और अगला दे रखा है हमारे पास में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए मौखिक और जो संचार रणनीतियों के उपयोग को आपको बढ़ावा देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे रेटिंग फिल कर सकते हैं। अगला बिंदु है शैक्षणिक कार्य स्तर के आकलन करने के लिए मूल्यांकन गतिविधियाँ बनाते हैं, तो रेटिंग है। और शैक्षणिक स्तर के मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन परीक्षा में ग्रेडिंग और रूब्रिक के उपयोग के लिए देते हैं, तो महत्व देते हैं, तो रेटिंग करें। अगला दे रखा है लक्ष्य निर्धारण करने और पाठ्य योजना के बनाने में मूल्यांकन डेटा को जो उपयोग आप करते हैं, तो उसके लिए रेटिंग कर सकते हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा इसमें ये इस प्रकार से है व्यावसायिक विकास की वृद्धि। तो इसमें जो बिंदु दे रखा है स्वयं अपने सीखने की ज़रूरतों की पहचान कर आवश्यक शिक्षण उपयोग और अभ्यास का चिंतन करना है। और इसी के साथ ही शिक्षण और शैक्षिक स्तर के विकास हेतु सदैव अग्रसित रहते हैं। और यहाँ दे रखा है विद्यालय के बाहर सीखने हेतु उपलब्ध संसाधनों का और विकल्पों की में भाग लेते हैं, तो यहाँ कर सकते हैं। और इसी के बाद ही अब अगला बिंदु आएगा हमारे पास में, ये है, ये देखिएगा 1.4 है शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षण जो संस्थान द्वारा प्रदान की गई ग्रेड है, तो आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। और ये अभी फिल नहीं होती है क्योंकि ये जो है हमारे कार्य के निष्पादन हम करेंगे तो उसके अनुसार यहाँ ऑटो फिल हो जाएगी। और यहाँ दे रखा है अगला बिंदु और एक नोट भी दे रखा है, ये सुनिश्चित कर ले कि एक बार लॉग करने के पश्चात इस विद्यालय की स्ट्रीम और उसके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, तो आप ये ध्यान से रखें इस चीज़ के लिए। और अगला दे रखा है कि संस्था प्रदान के कार्यों के संबंध में की गई टिप्पणी है, और इसमें जो बिंदु दे रखा है संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में आपको टिक करेगा और लघु हस्ताक्षर करेगा। औसत से कम है पहले, और फिर औसत है, अच्छा है और बहुत अच्छा है और उत्कृष्ट है, और नियंत्रण अधिकारी अपना नाम लिखेगा और मोबाइल नंबर लिखेगा। और यहाँ दे रखा है हमारे पास में सेव का ऑप्शन, इस सेव के ऑप्शन से ये सेव करेगा। तो अब मैं आपको ये सभी जो कॉलम है इसके अंदर डेटा फिल करके दिखा देता हूँ। साथियों आप देख रहे हैं मैंने मेरी ग्रेडिंग्स यहाँ पे फिल कर दी है, एक एक करके मैं यहाँ पे सभी की जो ग्रेडिंग है यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। और अब मैं
नीचे की तरफ देखूंगा तो देखिएगा यहाँ जो टिक बॉक्स में ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक ही टिक आ चुका है कि मुझे रेटिंग मिली है यहाँ पे ए। और अब यहाँ पे जो आगे का सेक्शन में दिखाई दे रहा है आपके, ये जो हमारा सेक्शन आ चुका है यहाँ पे औसत है। और अब भी यहाँ पे इसको जो सेव है और नेक्स्ट कर देता हूँ, मैं इसे सेव कर देता हूँ और सेव यहाँ पे हो चुका है और इसे यहाँ से क्लोज़ में कर देता हूँ। और क्लोज़ करने के बाद अब हम और अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास में ये जो भाग है ये आ चुके हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 है। और वापस आपको जो भाग नंबर 2 है अब इसके ऊपर क्लिक करना है साथियों। और अब मैं भाग 2 के ऊपर आ चुका हूँ और भाग 2 के ऊपर मैंने क्लिक करते ही ये मेरी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 2 सेक्शन है, आपको किसी एक सेक्शन को पहले करना है तो मैं पहले 1.6 को कर लेता हूँ। और यहाँ जो 1.6 में जो टॉपिक है और उसके जो बिंदु है कुछ इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ दे रखा है शिक्षण संस्था प्रधान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौती और किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देना है और वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम देना है। सबसे बड़ी चुनौती को आप 1 देंगे और उससे जो छोटी है उसको आप यहाँ पे 2 देंगे और सबसे छोटी को आप यहाँ पे वरीयता क्रम में 3 देंगे। और ये जो बिंदु है वरीयता क्रम के आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। कुल आपके पास में यहाँ 10 बिंदु यहाँ पे दे रखे हैं। और अब मैं एक एक के अंदर केवल इन्हीं में से जो मेरे को लगता है कि केवल 3 बिंदु ही है वह उनको ही रेटिंग देनी है। तो यहाँ पे पहले बिंदु देख लेते हैं कि क्या क्या है और फिर इनको रेटिंग देते हैं। करियर प्रबंधन और प्रक्रिया दे रखी है, पेशेवर विकास की रणनीति दे रखी है, कौशल विकास का अभाव दे रखा है, उपयुक्त कौशल विकास का अभाव दे रखा है, बच्चों की अनियमितता है, बच्चों का स्तर कमज़ोर है, विद्यालय में कार्य की अधिकता है, गैर शैक्षणिक कार्य है, शिक्षक पदों की जो रिक्तता है, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने के अवसर है और अन्य दे रखे हैं। और आपकी कंडीशन में जो आपको सही लगे आप इसमें भर सकते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ जो अगला दिन दिखाई दे रहा है हमारे पास में 1.7 है और 1.7 के अंदर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 1.7 में क्या बिंदु आपके नज़र आएंगे। तो आपके जो टॉपिक के जो बिंदु हैं उसके लिए जो पॉइंट दे रखे हैं वो पहले आपको देख लेते हैं कि शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में देना है। जैसे पहले दिया था वैसे यहाँ पे भी देना है, परंतु यहाँ थोड़ा सा चेंज है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आपको 1 देना है, वहाँ कम था और यहाँ अधिक है। और उससे कम वरीयता वाले को 2 देना है और सबसे कम में आपको 3 देना है। केवल 3 ही की करने हैं, ज़्यादा आपको नहीं करने हैं। और बिंदु कुछ इस प्रकार से रहेंगे आपके। तो दिखा देते हैं विज्ञान और गणित दे रखी चुनौती और यहाँ आपको ग्रेडिंग करनी है। इंग्लिश है और करियर मार्गदर्शन दे रखा है और इसी के साथ ही विद्यालय प्रबंधन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान है, समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित गतिविधियाँ हैं, शिक्षण कौशल है और जो व्यक्तित्व विकास है, योगा है और अन्य है। और ये सभी करके आप यहाँ पे उसको आपको रेटिंग देनी है। और नीचे रेटिंग देने के बाद में जो अपने पास से बिंदु आएगा यहाँ जो 1.8 दे रखा है वह है शिक्षक संस्था प्रधान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में आपको टिक करना है। जो भी अप्रोप्रिएट है आपको इसमें से टिक करना है। और मैं पॉइंट दिखा देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे पहला दे रखा है आपके पास में जो विद्यालय के विकास और भौतिक विकास में योगदान है और सह शैक्षिक गतिविधियाँ दे रखी है। तीसरा दे रखा है हमारे पास में जो क्रियात्मक अनुसंधान है वह है और पुरस्कार है, लेखन है, कोविड-19 में प्रबंधन है, रंगोत्सव है और अन्य योगदान है। तो आप आपके अनुसार यहाँ पर टिक कर दें। मैं मेरे अनुसार टिक कर देता हूँ और इसको लास्ट में सबमिट करता हूँ। दोनों ही के अंदर सेक्शन में मैंने अपने रेटिंग दे दी है और रेटिंग देने के बाद ये लॉक हो जाते हैं और अब इनमें आप इसमें 3 से ज़्यादा इसमें फिल नहीं कर सकेंगे। और यदि आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आपके पास में यहाँ ऑप्शन अवेलेबल है रीसेट ऑल का। इसे क्लिक करके ये सभी आपको वापस रीसेट करने के लिए जो उपयुक्त है वे हो जाएंगे, यानी कि ये यहाँ से जो फिल कर रखे हैं ये सभी वापस 0 हो जाएंगे और आप वापस इसके अंदर यहाँ पे फिलिंग कर सकेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अन्य के अंदर मैंने यहाँ पे टिक कर दिए हैं और टिक करने के बाद अब नीचे दे रखा है सबमिट का ऑप्शन। ये सबमिट का ऑप्शन है। इस सबमिट के ऑप्शन की सहायता से इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करने के बाद देखिएगा स्क्रीन पे मैसेज आ चुका है, डाटा जो अपडेटेड है ये सक्सेसफुली है। और यहाँ से इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और वापस वही तरीका है आपके पास में। ऊपर आपको यहाँ पे सेक्शन में आना होगा। जो भाग नंबर 3 है हमारे पास में, अब जो भाग नंबर 3 है इसके अंदर आपको जाना होगा। और अब मैं भाग नंबर 3 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये मेरे जो प्रशिक्षण से संबंधित डिटेल का भाग है ये आ चुका है। साथियों
इस अंतराल के अंदर अब ये भाग नंबर 2 है और शिक्षक संस्था प्रदान की प्रशिक्षण भूमिका या संबंधित की सूचना के संबंध में है यहाँ पे। और यहाँ दे रखा है, दिखेगा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यह भाग 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में जिस भूमिका में आपने भाग लिया है उसका विवरण है यहाँ पे। और नीचे दे रखे संख्या 5 और 6 में, साथियों नीचे कॉलम संख्या 5 और 6 में 1, 2, 3, 4 और 5 में से कोई एक कोड भरना है। और थोड़ा ये कोड आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिस प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण में आपने भाग लिया है उसके अनुसार है। यानी अगर जो प्रशिक्षण आप भाग ले रहे हैं उस प्रशिक्षण के लिए आपकी भूमिका क्या है दिखेगा यहाँ पे। तो भूमिका के लिए यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं और ये कॉलम कुछ इस प्रकार से रहेंगे, तो आप थोड़ा इनको पहले नोट कर लें। अगर शिक्षक हैं तो आपको भाग नंबर 1 के अंदर ये दिखेगा, ये जो पॉइंट नंबर आपको जो दिखाई दे रहा है आपके यहाँ, ये यहाँ है 5 नंबर पॉइंट। और इस 5 नंबर पॉइंट के अंदर जो आपको डिटेल भरनी है, ये अगर आप शिक्षक है तो 1 भरना है, और प्रधानाध्यापक है तो 2 भरना है, प्रशिक्षक है तो 3 भरना है, सामग्री निर्माण करता है तो आप 4 भरना है। तो थोड़ा इसके बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और अगला दे रखा है आपके पास है भाग नंबर 7 के लिए। तो यानी कि ये जो हमारा कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ, इसमें प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कौन कराता है तो इसके संदर्भ में दे रखा है। देखिएगा यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर डाइट कराता है तो 1 है, समग्र शिक्षा कराता है तो 2 है, और RSCIT कराता है तो 3 है, और गैर सरकारी संगठन कराता है तो इसमें 4 भर है। तो ये 2 कॉलम आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। कॉलम नंबर आपके पास में ध्यान रखें 5 है और ये 7 है। इन दोनों कॉलम की पूर्ति आपको जो मार्किंग यानी कि नंबरिंग में करनी है, और नंबरिंग में करने के लिए आपके पास में ऊपर ये जो नंबरिंग के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। और अगर आपने जो प्रशिक्षण करे हैं आप यहाँ से इसको यहाँ से फिल कर दें कि कौन सा प्रशिक्षण करा है। तो यहाँ आप प्रशिक्षण की जो डिटेल है ये लिख दें, सत्र कौन सा है, कार्य दिवस कितने हैं, क्या भूमिका रही है, कौन कराता है यानी उसका जो उद्देश्य है, कौन के जो ट्रेनिंग से क्या किस प्रकार की ट्रेनिंग है वह, और कराने वाला कौन है यहाँ पे, और उसकी ग्रेडिंग यहाँ पे करके ये जो सेव दे रखा है यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। और नीचे कुछ बिंदु और भी है वो आपको करने हैं, तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले दे रखा है कंप्यूटर प्रशिक्षण आपने कर रखा है या नहीं, उसके यहाँ इसके लिए आपको हाँ या ना में टिक करना है। मेरी कंडीशन में ये हाँ है इसलिए मैं इसको हाँ कर देता हूँ। और आगे दे रखा है अगला बिंदु, और ये अगला बिंदु कुछ इस प्रकार से रहेगा कि कृपया पाठ्यपुस्तक और प्रशिक्षण और विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक की रेटिंग देनी है। रेटिंग में कुछ इस प्रकार से बिंदु है, अगर आप 1 देंगे तो वो औसत से कम है, 2 देंगे तो वो औसत है, और 3 देंगे तो अच्छा है, और 4 देंगे तो बहुत अच्छा है, और 5 देंगे तो ये उत्कृष्ट है। और ये जो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास में एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट इस प्रकार से आपके पास में पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, MDM राशन के जो वितरण और व्यवस्था है, और CBO के कार्यालय प्रशासन की कार्यशैली है, PO UCO प्रशासन की कार्यशैली है, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली है, और नीचे दे रखा है SMC का विद्यालय गतिविधियों में योगदान दे रखा है, और अंतिम है मेरे पास में विद्यालय निरीक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण का स्तर, और लास्ट में आपको करना पड़ेगा इन सबको करने के बाद यहाँ पे सबमिट। तो ये सभी चीज़ें करके आप यहाँ पे इसको सबमिट कर दें, और रेटिंग आप आपके अनुसार आपके जो विभागीय स्तर पर आप दे सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया थी जो कि आपको करनी थी इस टैब को भरने में। टैब को भरने में फिर भी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सभी जो शिक्षक साथियों को ये जो वीडियो है शेयर करना न भूलें।